तो गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WWE और साशा बैंक्स के बीच में जो सिचुएशन चल रही है और काफ़ी बुरी ये सिचुएशन हो चुकी है। जितनी भी चीज़ें आपको इसके बारे में जाननी ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो रेसलमेनिया वाले टाइम पे साशा बैंक्स और WWE यानी कि विंस मैकमैन के बीच में एक बैक स्टेज इंसिडेंट हुआ था, एक ऐसी मोमेंट हुई थी जिसके बाद से साशा बैंक्स अब ऑलमोस्ट WWE क्विट करना चाहती हैं। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा आखिर पूरी स्टोरी क्या थी। अब बात करते हैं हम रेसलमेनिया की। तो उस दिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक फेटल 4-वे हमें देखने को मिल रहा था फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स, और उस मैच में दी आइकॉनिक्स जीत गए थे गाइस। और साशा बैंक्स और बेली जो थे वो अपने टैग टीम टाइटल्स हार गए थे जो उन्होंने अभी रिसेंटली ही जीते थे। अब ये रेसलमेनिया वाले दिन की ही बात है कि उनके मैच से कुछ समय पहले ही साशा बैंक्स और बेली को ये बात बताई गई कि वो अपने टाइटल हार जाएंगे गाइस। और इस बात को सुन के दोनों ही साशा और बेली बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी WWE उनसे ये टाइटल रन छीन लेगी। और एक रिपोर्ट तो ऐसी भी आई है गाइस जो हमें बताती है कि साशा बैंक्स और बेली अपने होटल की जमीन पर लेट गए थे और WWE के सुपरस्टार्स को बता रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ एक गलत हुआ है। और उनको लग रहा था कि WWE ने जो चीज उनको लास्ट मोमेंट पर बताई कि उनके टाइटल्स वो हारने वाले हैं, उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब ऑब्वियसली क्योंकि WWE ने हमें बताया था कि NXT रॉ और स्मैकडाउन हर जगह पे चैंपियनशिप को डिफेंड करा जाएगा, तो हर बंदा यही सोच रहा था कि साशा और बेली काफी देर तक चैंपियन रहेंगे और मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी। और जब आइकॉनिक्स जीते तो गाइस वो किसी को भी कुछ खास नहीं लगा उसमें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आइकॉनिक्स और साशा बैंक्स और बेली की टीम को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबको लग रहा था कि ऑब्वियसली एक इंसिडेंट हुआ है तो कुछ देर में सही हो जाएगी बात, लेकिन साशा और बेली दोनों ही इस चीज को एक्सट्रीम लेवल तक ले गए। और रिपोर्ट्स के अनुसार साशा बैंक्स ने अपना रिलीज मांगा है WWE से, और सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि वो एक शो पर शेड्यूल्ड थी जिसका नाम है गाइस वेंडी विलियम्स शो। वहां पर उनको जाना था, उनकी अपीयरेंस शेड्यूल थी, लेकिन साशा ने उससे पहले ट्विटर पर जाके एक ट्वीट करी कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई हैड टू पुल आउट ऑफ माय अपीयरेंसेस टुडे ऑन एट वेंडी विलियम्स। सॉरी टू एवरीवन हु वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, होपफुली द opportunity will be there again later, hashtag if you only knew। तो यहाँ पे साशा बैंक्स बता रही हैं एक तरीके से कि किसी को नहीं पता कि आखिर सिचुएशन क्या है और वो पर्सनल रीजंस की वजह से इस शो पर नहीं आई। अब उसके बाद गाइज ये जो सिचुएशन थी वो काइंड ऑफ द रिवाइवल की तरह थी, जहाँ पे साशा बैंक्स और बेली को बोला गया था कि उनको कुछ टाइम दिया जाएगा और उनकी जो क्रिएटिव बुकिंग है उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वो रेसलमेनिया में हार गए और वो मोमेंट जो थी उनसे छीन ली गई। अब साशा बैंक्स ने इसके बाद गाइस एक बहुत क्रिप्टिक ट्वीट यानी कि एक अजीब से मतलब वाली ट्वीट अपने ट्विटर पर पोस्ट करी और एक काफी बड़ा मैसेज उन्होंने यहाँ पे लिखा, जिसको आप फिलहाल पॉज करके गाइस पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये लिखा है कि ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने ड्रीम्स देखी थी क्या वो सच हो पाएंगी भी या फिर नहीं। क्या लाइफ इतनी अनफेयर है कि जब भी कोई बंदा कुछ ड्रीम करता है तो वो कभी अचीव उसको नहीं कर पाता। और उन्होंने बात करी है कि जब भी साशा बैंक्स को बिलीव होता था कि वो ड्रीम देख रही है एक, तो फिर से WWE उनसे वो चीज छीन रही है। तो एक काइंड ऑफ उन्होंने क्रिप्टिक मैसेज इसलिए लिखा है क्योंकि WWE को उन्होंने पूरे में मेंशन नहीं करा है, लेकिन सब समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे साशा बैंक्स इनडायरेक्टली कहना चाहती हैं कि WWE उनको वो मौका दे ही नहीं रही है जो उनको चाहिए। और साशा बैंक्स कह रही है कि मुझे ड्रीम या फिर मैजिक वर्ल्ड में जीने की आदत है जहाँ पे जो मैं ड्रीम करूँ वो मुझे सच होता हुआ दिखाई दे, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ WWE में ऐसा होना पॉसिबल है। अब गाइस एक सिमिलर सी ट्वीट ही साशा बैंक्स के हस्बैंड ने भी करी, जहाँ पे उन्होंने भी बात करी कि किस तरीके से लाइफ फेयर नहीं है। और यहाँ पे भी उसका स्क्रीनशॉट जो है आप फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरा मैसेज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने भी WWE को एग्जैक्टली मेंशन नहीं करा, लेकिन उन्होंने यही बात करी है कि किस तरीके से लाइफ फेयर नहीं है। अब गाइज फिर से साशा बैंक्स यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में थी तो उन्होंने ये सारी ट्वीट्स करी, लेकिन उसके बाद बात और ज्यादा बढ़ गई जब इनकी लड़ाई हो गई ट्विटर पे अलेक्सा ब्लिस से। अब हमको नहीं पता गाइज कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर WWE इसको जानबूझ के कर रही है। अलेक्सा ब्लिस ने ट्विटर पर लिखा, वी क्रिएटेड सो मेनी रेसलमेनिया मोमेंट्स लास्ट नाइट, इट्स अ शेम एट साशा बैंक्स एंड बेली squandered there and lost their title, but then again I am pretty sure I could beat Sasha or Bailey together or separately, hashtag Raw after Mania seems like a perfect opportunity। और उसके बाद हमने देखा भी कि अलेक्सा ब्लिस ने रॉ में जाके बेली को हरा दिया एक मैच में। अब इसके बाद अलेक्सा ब्लिस ने एक ट्वीट करी जहां पे उन्होंने लिखा, इस ट्वीट को कोट करके, यू स्केयर्ड अलेक्सा, और उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्होंने अलेक्सा ब्लिस को म्यूट कर लिया है। और उसके बाद अलेक्सा ब्लिस ने इनको रिप्लाई करके लिखा, नो नॉट स्केयर्ड,
सिक ऑफ योर पेटी हैशटैग ब्लॉक्ड। तो अलेक्सा ब्लिस ने साशा बैंक्स को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एक अजीब से लड़ाई हुई। पता नहीं साशा बैंक्स आखिर कितने ज्यादा गुस्से में थी और बीच में रूसेव भी कहीं से आके गाइस ट्वीट करते हैं और उन्होंने तो यहाँ पे शायद मजा लेने की कोशिश करी पूरी की पूरी साशा बैंक से और उन्होंने लिखा बॉच मास्टर इज अनहैप्पी बी गॉन। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना बॉच करती हैं साशा बैंक्स उस हिसाब से वो इतनी ज्यादा दुखी हैं, बच्चों जैसी वो हरकत कर रहे हैं टाइटल हारने में, तो इससे बढ़िया है कि वो WWE छोड़कर ही चले जाएं। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो थी वो साशा बैंक्स ने यहाँ पे बोली है ट्विटर पे। उसके बाद बेली भी आती है, सिचुएशन में ऐड होती हैं गाइस और बेली पे मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ कि WWE यहाँ पे प्लान कर रही है कि बेली को डाल दिया जाए स्मैकडाउन लाइव पे ताकि उनकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ पाएं और उनको और ज्यादा चांसेस मिल पाएं अपने आप को प्रूव करने के, और इस सुपरस्टार शेकअप में बिल्कुल वो चीज पॉसिबल है। और बेली ने भी एक ट्वीट करी थी गाइस जिसमें उन्होंने लिखा था बीन ऑन रॉ, स्मैकडाउन लाइव एंड NXT इन द पास्ट मंथ, डज इट रियली इवन मैटर, ब्रिंग ऑन द सुपरस्टार शेकअप। तो बेली ने भी कहा कि WWE ने पहले तो बोला था कि ये टाइटल्स हर जगह डिफेंड करे जाएंगे, तो वो चीज से दोनों साशा और बेली काफी खुश थे और फिर WWE के बुकिंग जो डिसीजंस थे उसकी वजह से उनको टाइटल हरवा दिए गए और उस वजह से गाइस ये पूरा जो है वो सीन क्रिएट हो गया। अब बेकी लिंच भी इसका पार्ट बनी जब बेकी लिंच ने आके ट्विटर पे एक ट्वीट करी और उन्होंने सीधा सीधा लिखा @साशा बैंक्स WWE फाइट मी, और नीचे उन्होंने फिर अपने आप को रिप्लाई करके एक और ट्वीट करी जहां पे उन्होंने लिखा है यू सी न्यू शार्लेट व्हाइल यू आर आउट देयर ट्राइंग टू रीहैश रॉन इज ओल्ड failed, the man is man tripe, the champ is showing you how to attract real interest in a fight, keep watching sweetie, then try keep up at Lacey Evans WWE। तो उन्होंने कहा कि साशा बैंक्स और मेरी फाइट है वो रियल लग रही है और सबका इसमें अब इंटरेस्ट भी बन रहा है और लेसी एवंस को वो कह रही है कि इससे कुछ सीखो, और न्यू शार्लेट उन्होंने बोला जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे फनी था। तो गाइस अलेक्सा ब्लिस, रूसेव, बेकी लिंच, काफी सारे सुपरस्टार्स भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए हैं। और उसके बाद साशा बैंक्स की अब बात करें कि क्या हुआ, तो एक और बड़ी चीज जो उन्होंने करी वो ये था कि WWE के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को उन्होंने अनफॉलो करा और जाके AEW के ट्विटर अकाउंट, केनी ओमेगा के ट्विटर अकाउंट और AEW के बाकी स्टार्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और वो अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो चाहती ही नहीं कि WWE में वो रहें, उन्होंने अपना रिलीज दे दिया है, वो चाहती हैं WWE उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और वो रीसाइन नहीं करने वाली जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। और उन्होंने ये एक पिक्चर भी ट्वीट करी थी मंडे नाइट रॉ की अरीना में जहां पे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूं फिर से तो क्या मैं कहीं और जगह पे करूंगी WWE के अलावा। और WWE के एंड से में बात सोचे गए तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स रखी गई थी WWE के बोर्ड रूम में जहां पे सिचुएशन डिस्कस करी गई, क्योंकि साशा बैंक्स को WWE बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती यहां पे और वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो पूरी सही हो जाए। लेकिन साशा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई है इस चीज को लेके। और गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या एक टाइटल हारने की वजह से साशा बैंक्स को इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत थी, क्या वो अपनी जगह पे सही है या फिर नहीं है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इस वजह से मुझे पूरी एक ही वीडियो में कवर करना पड़ा क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा बात नहीं करी थी पिछले कुछ दिनों में। तो गाइस जैसे ही और कुछ अपडेट आएगी या कुछ फाइनल वर्डिक्ट आएगा साशा या WWE की तरफ से तो उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, उम्मीद है आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो ऑलरेडी आपको नहीं पता थी। तो अगर आपको ऐसा हुआ है तो आप लाइक करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।